हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिर से वेलकम करते हैं राज़दार दुनिया टीवी में। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि सारी दुनिया में जाना जाता है अपने दिमाग की वजह से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे होशियार तरीन शख्स माना जाता है, जिसकी दी गई इक्वेशंस को अभी तक रिसर्च करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आइंस्टाइन का ब्रेन क्या वाकई में एक नॉर्मल इंसान से मुख्तलिफ था, या ये एक सिर्फ मिसकंसेप्शन है। अगर था तो कैसे और क्यों था, और आइंस्टाइन के मरने के बाद उसके ब्रेन के साथ क्या किया गया। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा लाजमी देखें। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए तो 5 सालों तक वो बात नहीं कर पाता था। हालांकि नॉर्मल बच्चे 3 से 4 साल की उम्र में बोलना शुरू कर जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब बोलना शुरू किया तो बहुत ही कम बोलना और अपनी सोच में गुम रहना उसे पसंद था, और सभी बड़े अल्बर्ट आइंस्टाइन को लेजी और दिमाग से कमज़ोर समझ बैठे थे। उनको क्या मालूम था कि यही एक दिन दुनिया का होशियार तरीन माना जाएगा। दोस्तों, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल का था और उसे एक होम ट्यूटर पढ़ाने घर आता, एक दिन वो ट्यूटर अपनी ज्योमेट्री की किताब वहीं पर भूल गया, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक दिन में वो किताब पढ़कर अपनी सारी ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी स्टडीज़ में बहुत पीछे था। अपनी क्लास में सिर्फ मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाता, और जब भी अपनी क्लास में सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करता तो प्रोफेसर्स भी घबरा जाते, क्योंकि उसके सवाल प्रोफेसर्स को भी लाइलम कर जाते थे। दोस्तों, 26 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 रिसर्चर पेपर पब्लिश किए, जिनको देखकर बड़े बड़े रिसर्चर दंग रह गए, और उसी समय अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, नई नई रिसर्च पब्लिश होती गई। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी आखिरी समय में ये कहकर गया कि उनके जिस्म और दिमाग पर कोई रिसर्च नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जब 18 अप्रैल 1955 प्रिस्टन हॉस्पिटल में अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत वाक़ आई, तो डॉक्टर थॉमस हार्वी, जो कि एक बहुत बड़े पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ऑटोप्सी के लिए चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन चुरा लिया। जब ये बात प्रिस्टन हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन को पता चली तो डॉक्टर हार्वी को निकाल दिया गया। डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन का ब्रेन एक जार में प्रिजर्व करके अपनी गैराज में छुपा लिया था, और वो ब्रेन लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया लेकर गए। उसकी वजह से डॉक्टर हार्वी और उनकी वाइफ के बीच में दरार आना शुरू हो गई, और जब भी डॉक्टर हार्वी और उनकी वाइफ के बीच में लड़ाई होती तो उनकी बीवी यही धमकी देती कि मैं ये ब्रेन फेंक दूं, और ऐसे होते होते उनके बीच में डाइवोर्स हो गई। दोस्तों, फिर डॉक्टर हार्वी ब्रेन को 240 पीसेस करके कैंसस के शहर विचिटा चले गए, जहां पर उनको एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की जॉब मिली, और वो अपने फ्री वक्त में जो 240 पीसेस में आइंस्टाइन का ब्रेन अपने साथ लाए थे उन पर स्टडी करते। जब ये बात लैब वालों को पता चली तो गवर्नमेंट ने उनका लाइसेंस कैंसिल करके उनको निकाल दिया। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर हार्वी सरवाइव करने के लिए एक प्लास्टिक फैक्ट्री में जॉब करने लगे, और उन्होंने हंस अल्बर्ट से रिक्वेस्ट की, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे थे, कि डॉक्टर हार्वी को परमिशन दे दी जाए कि उनके फादर के ब्रेन पर वो रिसर्च कर सके। और बाद में हंस अल्बर्ट ने परमिशन दे दी, और डॉक्टर हार्वी ने डिटेल्ड रिसर्च के लिए वो 240 पीसेस मुख्तलिफ न्यूरोपैथोलॉजिस्ट को भेजे, और जाके 1985 में और उसके बाद रिसर्च पब्लिश हुई। काफ़ी रिसर्च 28 सालों तक पब्लिश होती रही। दोस्तों, आइंस्टाइन के ब्रेन को देखा गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जो कि नॉर्मल ब्रेन से काफ़ी कम था, और उनके ब्रेन का पैटर्न भी चेंज था, और उनके ब्रेन में कॉर्पस कैल्शियम एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो अपनी ही ब्रेन में इक्वेशंस को सॉल्व करने की सलाहियतें रखते थे। उनके ब्रेन का पैटर्न चेंज होने की वजह से न्यूरॉन का फ्लो भी बहुत ज़्यादा था। दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना यह था कि सारी चेंजेस उनके ब्रेन में उनकी लाइफ के बाद हुई, ना कि बाय बर्थ, और ये नया ब्रेन आज भी अमेरिका के द मटर म्यूजियम में 240 पीसेस में मौजूद है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनकी लाइफ में चेंज हुआ, या पैदाइश से ही उनका ब्रेन ऐसे ही था? तो कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस दें, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। फिर हम दिखेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।